स्टार्ट किया ऐसे, उसके बाद में सोशल लिखा, उसके बाद में पॉलिटिकल लिखा, उसके बाद में इकोनॉमिक एंगल कवर किया, और बाद में क्या आ गया अपने को, सोशल वाला कोई तो भी फैक्ट आ गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको लिखना है। जम कर लिया। इसके बाद फिर से सोशल, अपन ने बता दिया उसको कि भाई मैं यहाँ पे भूल गया था, ठीक है, और मेरी आदत है भूलने के बाद में लिखने की, मैंने यहाँ पे लिखा, तुमने खुद बता दिया उसको कि मैं भूल गया था। दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, ठीक है, उसको पता चल जाएगा तुमने अगर वैसे लिखा तो इसको भूल जाना है वहां पे। फिर कितना भी इंपॉर्टेंट रहो, इसको लिखना भी हो तो फिर एंड में लिखो, ताकि उसको पता ना चले कि तुम वहां भूल गए थे, इंटेंशनली एंड को लिए रखा था, ऐसा पता चल जाए, ठीक है। तुम्हें भी मूर्ख बनाना है ना वहां पे, वो तो देखेंगे कि भी कैसे कैसे मूर्ख बनाना है, ठीक है। तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट भी है ऐसे, दैट्स व्हाई यू कैन फेच वन ऑफ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मार्क्स, और लोअर भी है उसी के लिए, ठीक है। जैसे इंटरव्यू का भी यही है, इंटरव्यू में तुमको 210 220 भी मिल सकता है, और लोवेस्ट जैसे मुझे मिला, ठीक है, वन ऑफ द लोवेस्ट मार्क्स दैट इज अ 129। उसके अलग अलग रीजन है, दैट इज द फर्स्ट रीजन इज अ फियर फैक्टर, ठीक है। घबराता हूं मैं, अगर मुझे 4 अलग अलग लोग सामने दिख गए जो मेरे पहचान वाले नहीं है, गड़बड़ हो जाती है फिर तो, ठीक है। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन। तो 220 भी मिल सकता है, और 1 यहाँ पे भी कितना है डिफरेंस, 100। सेम वहां पे से, व्हाई, बिकॉज दिस इज आल्सो अ पर्सनैलिटी टेस्ट थ्रू द एसे, it also, they also can judge your personality, that's why it is an important one. Now the next क्या रह गया, yes. So comprehension skill, definitely they are going to check through your essay writing comprehension, the clarity of the thoughts, they can judge the clarity of the thoughts based on your example, are you substantiating your views or you are writing it in a random fashion, ठीक है, उसे भी पता चल जाता है। तुम फैक्ट्स उसको सब्सटेंशिएट करिए किसी फैक्ट्स देके, वो फैक्ट्स कौन से दे रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, गवर्नमेंट का दे रहे हो या रैंडम कोई एक रिपोर्ट उठा दिया और वो लिख दिया वहां पे, ठीक है, तो उसी से भी पता चल जाएगा कि तुम्हारा क्लैरिटी कितना है थॉट्स का। देन फिल्टरिंग द कंटेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। देन मल्टी डायमेंशनल, ये क्या बताएगा तुम्हारा, एक तो प्रिपरेशन एंड देन नॉलेज भी, और इससे क्या होगा तुम्हारा थॉट्स, कि तुम कितने टाइप से एक चीज को सोच सकते हो, कितने अलग अलग डायमेंशन में सोच सकते हो, ठीक है। या फिर रिस्ट्रिक्शन ऑफ द कंटेंट से, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द थॉट प्रोसेस है, 4-5 डायमेंशन, 6-7 डायमेंशन, इसी के ऊपर। सो दे ऑल्सो कैन चेक द मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट। योर राइटिंग स्किल, ठीक है, राइटिंग स्किल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखना है। राइटिंग स्किल में तुम्हारा एजुकेशन भी चेक होता है, जो प्राइमरी वगैरह में हुआ है, कैसे अपग्रेडिंग तुम्हारा चेक हो जाता है, कैसे से कैसे होगा चेक, डेफिनेटली इट इज अ प्रेजेंटेशन व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट। सबसे पहली गड़बड़ क्या होती है वो तो थोड़ा सा आगे देखेंगे अपन। पहला लाइन ऐसा, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, यहाँ के आने के बाद पता चलता अरे गड़बड़ हो गया, ऐसा होता है। तुम लिख के देखो, क्योंकि ब्लैंक पेपर पे लिखना है ना, तुम लिखो ऐसे कभी, और ये लाइन भूल जाओ, कभी कभी ये भूल जाते हैं अपन, ठीक है, फिर ऐसा होता है, नहीं तो फिर उल्टा चला ऊपर ऊपर, ये होता है एक्चुअल में, इसका मतलब तुम्हारा ध्यान नहीं है, ठीक है, तुम अटेंटिव ही नहीं हो, ये एक गड़बड़। दूसरा, दूसरी क्या गड़बड़ है, लैंग्वेज। इतनी भी बुरी नहीं है मेरी भी इंग्लिश, तुम्हारी लैंग्वेज का भी थोड़ा सा टेस्ट तो है ही है, ठीक है, दैट इज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ये बहुत ही अगर हो रहे हो तो ठीक है, वैसे भी ग्रामर तो इंडियन का पता है तुमको, ठीक है, सबका कैसा है, तो इतना तो ठीक है लिखा जा सकता है। ग्रामेटिकल मिस्टेक ये एक बार ठीक है एक्सेप्टेड है, ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट द स्पेलिंग्स, इसका मिस्टेक ये एक्सेप्ट हो सकता है, ये नहीं होगा। ग्रामर एक हाथ ठीक है, थोड़ा इधर उधर, क्योंकि
सामने चेक करने वालों को ग्रामर पता है, अपने को क्या पता है ना, जनरल टेंडेंसी देखी तो इतना ग्रामर, ठीक है, एवरेज ग्रामर तो सबको आता है, लेकिन स्पेलिंग पता है इतना तो, ठीक है। तो ये नेक्स्ट तुम्हारी आदतें, ठीक है, ये वाली, अगर किसी को ये आदत और ये आदत, इससे भी पर्सनैलिटी चेक हो जाती है कि तुम किस तरीके से उसको स्क्रैच कर रहे हो, कितने ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हो, ये डिफरेंशिएट करता है। दूसरा, स्पेलिंग लिखते समय अपन ने एल भूल गया, कोई एल ई पे चला जाता है, फिर दैट मीन्स यू आर नॉट दैट मच ऑर्गेनाइज, जल्दी है तुमको किसी बात की, ठीक है, भूल गए, तुम एडजस्ट करने के लिए बैठे हो, इसको रब करो, सेपरेटली लिखो, ऊपर लिखो नहीं हो तो, नहीं तो क्या उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। कल देखा मैंने, कल क्या हुआ, डज लिखना था, डज, ठीक है, डज लिखते समय क्या लिख दिया, जल्दबाजी में वो डी का ओ हो गया, तो ये समझे नहीं मुझे क्या है ये, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये इससे पर्सनैलिटी चेक होती है। और इसको टाइम कितना दिया है, 3 आवर्स, हर एक को 1.5 आवर, ठीक है, दैट मीन्स 90 मिनट जीएस के लिए। और लिखना कितना है यहाँ पे, 1000 to 1200 वर्ड्स, जीएस में टाइम कितना है, सेम 3 आवर, 180 मिनट। कितना लिखना है टोटल, टोटल वर्ड्स कितने लिखने चाहिए इसमें, 115 मार्कर्स, जिसको 250 वर्ड्स में लिखना है, इंटू 10 प्लस 150 वर्ड्स वाले इंटू 10, कितना है 4000 वर्ड्स, यानी कितना लिखना है 50%, सिर्फ 50% वर्ड्स लिखने हैं तुमको सेम टाइम में। इसका कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा, क्यों इतना टाइम दिया ना, नहीं तो वहां पे वो 2 घंटे दे सकते थे, अगर उनको सारी चीजें वैसी टेस्ट करनी होती जैसे जीएस में करनी है तो 2 ही घंटे मिलते थे, 3 घंटे मिलने के लिए कुछ तो पर्पस होगा बिहाइंड, ये चीज है, क्योंकि ये सारी चीजें वहां पे देखी जा सकती है पूरे पर्सनैलिटी की, इसलिए उसको है। और जल्दबाजी में अपन क्या करते हैं कि अपने को तो बाहर जाना रहता है, जो कि जाने नहीं देते, 2.5 घंटे में ऐसे खत्म, आधा घंटा देखो इसको इसको, वहां पे भी एक्चुअल पेपर में भी ऐसी प्रैक्टिस होती है, ठीक है, प्रैक्टिस ऐसी ही करनी है, लेकिन आधा घंटा तुमको सोचना है कि तुमने गड़बड़ क्या की, उसको करेक्ट करने के लिए रखना है, अंडरलाइन ये सारी चीजें, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, इसलिए ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। नेक्स्ट, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, ठीक है, ये टाइम मैनेजमेंट, इसका भी एक इशू है, इतना कम टाइम है भी नहीं उसके लिए, 3 घंटे, क्योंकि आदत 4000 वर्ड्स लिखने की है, लेकिन तभी भी तुमको टाइम कम पड़ता है ऐसे में लिखने के लिए, क्यों, क्यों टाइम वेस्ट कर देते हो, ठीक है। एक देखा है मैंने प्रैक्टिस, एक ऐसे शुरू कर दिया, इसके 2 पेजेस लिखे, बाद में पता चला कि भाई मैक्सिमम 5 पेजेस लिख सकते हैं इसके ऊपर, अपने पास कंटेंट खत्म हो रहा है 2 पेजेस के बाद ही, एक्सप्लेनेशन तो आने वाला ही नहीं है, इसको फिर क्या किया, कैंसिल, ये भी हुआ है, ठीक है, बाद में फिर सेकंड से स्टार्ट कर दिया, तो उसमें ऑब्वियसली पेजेस कम मिलने वाली है, ठीक है, दिस इज अ टाइम मैनेजमेंट इशू। सेकंड, कोई कोई किसी का प्रैक्टिस है कि विदाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट कर दे ऐसे लिखना, 4-5 पेज लिखा जा सकता है ऐसा ऐसे, बाद में फिर उसका फ्लो मेंटेन ही नहीं होता है, क्योंकि पता ही नहीं ना कौन कौन से डायमेंशन से कैसे तुमने फ्लो मैनेज किया है, ठीक है, तो ये भी प्रैक्टिस, सो दैट्स व्हाई टाइम मैनेजमेंट इज द वन ऑफ द मोस्ट क्रुशियल थिंग इन द एसे, ठीक है। और तुम्हारे पास है सब कुछ लिए टाइम, बहुत टाइम है एक्चुअल एसे में, तुम चेक कर सकते हो, इतना टाइम है, पूरा ऐसे चेक हो सकता है जैसे मैंने किया, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस थी कि 2.5 घंटे में पूरा ऐसे दोनों लिखना है, ये मेरी प्रैक्टिस थी, क्योंकि 1 घंटे में तुम लिख सकते हो 1000 वर्ड्स, क्योंकि उतना अपना प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए। और यहाँ पे हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा निकालना, हो जितना हो सके उतना अच्छा हैंड राइटिंग, ज्यादा मार्क्स देके जाएगा, ठीक है। अभी जब आएगा पेज तो मैं बताता हूँ कि वहां पे लिखना कैसे है, ठीक है, समझा, कोई दिक्कत है अभी तक, कोई डाउट है नहीं, सो दिस इज अ 2022 ऐसे पेपर, इस तरीके से उसको दिया जाता है,
इसके सारे के सारे तुमको ये पढ़ना है, क्या क्या उन्होंने एडवाइसेस दिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, ये पढ़ना है। ये लास्ट वाली इंपॉर्टेंट है। एनी पेज और पोर्शन ऑफ द पेज लेफ्ट ब्लैंक इन द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मस्ट बी क्लियरली स्ट्रक ऑफ। ठीक है, यहाँ पे पोर्शन भी दिया है, इसको याद रखना। इसीलिए जब भी कोई भी पेपर तुम्हारे पास आएगा उसके सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, इसीलिए वो जल्दी दिया है। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए जल्दी नहीं दिया, इंस्ट्रक्शन के लिए वो जल्दी दिया रहता है। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ो। ये गड़बड़ हो गई है, मैंने पहले भी बताया था। वो जब भी 12.5 मार्क्स से एकदम से 10 एंड 50 मार्क्स के ऊपर शिफ्ट हुआ पैटर्न, तब ये गड़बड़ हो गई थी। सेम फिलोसॉफिकल में हुआ, क्योंकि ऐसे का क्या, पहला सेक्शन देख लिया, फिलोसॉफिकल लिख लिया, बाद में सेक्शन बी स्टार्ट करते समय पता चल गया सेकंड सेक्शन भी फिलोसॉफिकल और कंटेंट तो अभी खत्म हो गया। ये भी हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इंस्ट्रक्शन पढ़ना ही पढ़ना है कि पूरे इंस्ट्रक्शन दिए क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो देखने वाले बाद में अपन, ये 2020 का पेपर ही है। दिस इज द शीट। ठीक है, अज्यूम करो कि यही सीट है, ऐसी कुछ भी सीट रहेंगी वहां पे। ठीक है, जब भी तुम ऐसे लिखोगे तो क्यों ज्यादा, अभी मुझे मार्क्स ज्यादा क्यों है ऐसे मैं क्यों बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीजें बहुत फॉलो की जो टेक्निकल है, जो मुझे लगता है जितना इंपॉर्टेंस है लेकिन उतना भी नहीं होगा, लेकिन मुझे लैंग्वेज तो जो मेरा थोड़ा सा बैरियर था वो यहाँ से निकल गया। थॉट और टेक्निकल चीज फॉलो करने से, थोड़ा उसको ब्यूटिफिकेशन करने से मार्क्स थोड़े से अच्छे आ गए। तो जो, सॉरी, थैंक यू। सो जो भी ऐसे का टॉपिक होगा ना वो मैंने यहाँ पे लिखा, समझो। ठीक है, उसके बाद में इसको मैंने अंडरलाइन किया, क्योंकि टाइम बहुत है ना, ये स्केल से किया। ठीक है, नहीं तो अपना क्या रहता है, पेन स्केल भी यूज करना नहीं, अंडरलाइन, आधा टॉपिक गया अंडरलाइन के नीचे। नहीं तो फिर अंडरलाइन कैसे होता है, ये मैंने पूरा लिखा अंडरलाइन नीचे। तो स्केल से करो, ऑर्गेनाइज तरीके से करो उसको, क्योंकि टाइम है। कितना टाइम लगने वाला है इसको, 5 सेकंड मैक्सिमम। ठीक है, टॉपिक लिखो अच्छे से, बॉक्स करो, हो सके तो टॉपिक को बॉक्स करो, 2 पेन यूज करो, ये चलता है। सिर्फ रेड नहीं यूज करना। ठीक है, ग्रीन भी यूज कर सकते हो, ग्रीन किया है क्योंकि, लेकिन ब्लैक एंड ब्लू तुम यूज कर सकते हो। जैसे मैंने टॉपिक लिखने के लिए या फिर कोई भी सब हेडिंग लिखने के लिए मैंने क्या यूज किया था, ब्लैक पेन, और लिखने के लिए ब्लू। तो 2 पेन यूटिलाइज हो सकते हैं, तो उसको करो। ठीक है, इससे बॉक्स करो। नेक्स्ट, उन्होंने दिया यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट ऑन दिस मार्जिन। अपना क्या रहता है, समझो कोई एक वर्ड्स लिखना हो, एम्पावरमेंट। ठीक है, अभी क्या, बाद में यहां से शुरू, तो इसका मार्क्स तो कैंसल होने वाला ही है। व्हाई, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन गिवन। दैट मीन्स यू आर द ब्यूरोक्रेट हु आर एक्चुअली एक्टिंग नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ बेस्ड ऑन द कंप्लीटली ड्यू प्रोसेस। ठीक है, सिलेक्टिव ठीक है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में सब कुछ नहीं चलेगा ऐसे। यू आर द ब्यूरोक्रेट, यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर, यू हैव टू फॉलो द सम ऑर्डर्स, यू आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन हियर। ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ पे भी चला जाता है मार्क्स। सेकंड, अपना प्रैक्टिस क्या रहता है कि पैराग्राफ शुरू हो गया, अपने को लेता है ये है ना, यहाँ पे लिखते अपन। ठीक है, और कभी कभी लिखते समय इधर चला जाता है। ठीक है, आउट ऑफ द मार्जिन। तो ये अवॉइड करना है, लास्ट लाइन अवॉइड ही करना। ठीक है, अगर लास्ट में जा रहा हो तुमको पता हो तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना। और सेकंड, अगर तुम्हारा पैराग्राफ भी यही से शुरू हो रहा होगा ना लास्ट, ठीक है, 1 और 2 लाइन छोड़ दो उसको, नेक्स्ट पेज से फ्रेश स्टार्ट करो पैराग्राफ, उसका इंप्रेशन अलग गिरता है। मुझे भी ये सारी चीजें नहीं आती थी, लेकिन एक सर है IRS है अभी, उन्होंने ये सारी चीजें मुझे बताई कि नहीं करना है ऐसे। ठीक है, तुम सिर्फ क्या करते हो, फिर नए पैराग्राफ की 1 लाइन यहाँ पे लिखते हो, बाकी पूरा तो मत लिखो ना 1 लाइन। ठीक है, नए पेज से स्टार्ट करो, फ्रेश पैराग्राफ स्टार्ट करो, वो अच्छा लगेगा, दिखने में भी अच्छा लगना, पढ़ने वालों को भी अच्छा लगेगा, कुछ ऑर्गेनाइज लिखा है, क्यों लास्ट लाइन स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये टेक्निकल चीजें है ना। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है हमेशा के लिए। नेक्स्ट, और क्या टेक्निकल बातों में, अंडरलाइन, तुमने कोई कोट वगैरह लिखा, ये तो हो गया टॉपिक। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द ऐसे टॉपिक, कोट लिखा। और एक और चीज, जैसे टॉपिक दिया है एक्चुअल में,
जैसे टॉपिक दिया है वैसे ही लिखना, ठीक है। मन से कोई एडिशन मत करना या फिर सब्सट्रैक्शन भी नहीं करना कि वर्ड्स में, जैसे दिया है वैसे ही, सेम टू सेम, कुछ भी अलग नहीं। ये कैपिटल है ना तो कैपिटल ही, बाकी सारा स्मॉल है ना तो ठीक है स्मॉल ही। उन्हें दिया है क्या वैसे? नहीं ना, तुमको टॉपिक जैसे मिला वैसे, नहीं तो क्या ये स्मॉल है तुम कैपिटल लिख दोगे, ठीक है। नहीं तो फिर यहाँ पे शाइनिंग है तुम कुछ भी अलग वर्ड लिख दोगे, ऐसे नहीं करना। वो एस वाला वर्ड लगा है, अभी यहाँ पे नहीं है, कोई ऐसा वर्ड नहीं है। अरे एम्बिग्यूटीज है ना तो ऐसे इसको एस बीस लगा देते हैं अपन, ठीक है। ऐसे नहीं करना, उससे मीनिंग गलत होने, इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, ठीक है। तो नहीं करना, जैसे दिया है वैसे ही, कुछ भी अलग नहीं, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना, टेक्निकल चीज। देन कोड लिखा तो मेजोरिटीली कोड लिखना है ना तुमको इसके बीच में लिखो, ठीक है। समझो यहाँ पे तुमने पैराग्राफ लिखा, ठीक है, इसके नीचे तुम पैराग्राफ लिखो, कुछ भी लिखो यानी स्टार्ट, और कोट सेपरेट से लिखो, यहाँ पे बीच में लिखो, उसको अंडरलाइन करो, हो सके तो बॉक्स करो, ठीक है। और कोट लिखने बाद जिसका भी कोट हो उसका नाम यहाँ पे लिखो, अगर तुमको पता हो तो, नहीं पता तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन मोस्टली ट्राई करो नाम पता हो, ठीक है, जिसने कोट दिया है उसका। तो ये इसी तरीके से लिखना है। देन जो भी कीवर्ड रहेगा उस कीवर्ड को अंडरलाइन करना ही करना है। ये बहुत सिंपल सिंपल चीज है, लेकिन ये भूल जाते हैं अपन, कीवर्ड्स को अंडरलाइन होता ही नहीं है वहां पे, क्यों? क्योंकि टाइम नहीं रहता, और बाद में जब अंडरलाइन होता है तो वर्ड्स को अपन पता नहीं रहता है अंडरलाइन कर रहे हैं स्क्रैच कर रहे हैं। ये होता है, ये प्रैक्टिस होती है, ठीक है। क्योंकि अपन क्या करते हैं, जब पूरा ऐसे खत्म होता है उसके बाद में फिर ये प्रैक्टिस, ठीक है। इससे क्या होता है, एक आध वर्ड स्क्रैच हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना, जब भी लिख रहे हो तुमको पता है कि हाँ ये वर्ड, ये कीवर्ड अपन ने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, उसको तभी अंडरलाइन करो एटलीस्ट, नहीं तो फिर बॉक्स करो, बॉक्स भी किया जा सकता है कोई अगर स्पेसिफिक रहा तो, ठीक है। तो इस तरीके से उसको ब्यूटिफिकेशन करना है, बाकी कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये ऐसा पेज रहेगा ऐसे का। नेक्स्ट, सो दीज आर द क्वालिटीज दे आर गोइंग टू चेक, ठीक है। ये तो देख लिया अपन ने। अभी क्या क्या है, क्या क्या नहीं करना है तुमको। एक्सपर्ट के जैसे ऐसे लिखना नहीं है, ठीक है। एक्सपर्ट विस्पर्ट जैसे ऐसे लिखना नहीं है, क्योंकि कौन चेक करे ये थोड़ी पता है तुमको। लेमन जैसे ऐसे लिखना है तुमको, एकदम सिंपल, ठीक है। एकदम सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में लिखना है ताकि वो किसी को भी समझ में आए, ठीक है। थर्ड पर्सन अगर समझो कि तुम ही चेक करो जो हमारा प्रिपरेशन, लेकिन तुमको भी अच्छा लगे, ठीक है, ऐसा। देन शॉर्टकट्स, दैट इज एब्रिवेशन। एब्रिवेशन तुम्हारी व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज यूज करना नहीं, ये होता है वहां पे, ठीक है, ये होता है। गवर्नमेंट आदत है ना, क्योंकि ये लिखते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल ये होता है व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज, वो वहां पे आती है मैक्सिमम। सबसे बड़ी तो ये तो आता ही आता है, ये तो प्रैक्टिस इतना हो गया अभी करने का, तो ये तो आता है, नहीं करना है। दिखा क्या तुमको कभी इसमें है क्या कहीं एंड? नहीं है, ठीक है। तुम देखना कभी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, क्यों नहीं इन्होंने वो यूज किया शॉर्टकट, यूपीएससी ने क्यों नहीं यूज किया? तो तुम ऐसे में क्यों कर रहे हो? ठीक है, जीएस में करो तुमको करना हो तो, वो आदत है, लेकिन ऐसे में नहीं करना। और ये प्रैक्टिस मैंने कॉमन देखी है, ऐसा करना ही नहीं है इसको, शॉर्टकट्स यूज नहीं करना, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज यूज नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, गिव रिस्पेक्ट टू द पर्सनैलिटीज, जो बड़े बड़े हैं, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट देना, क्योंकि वहां पे वो शो करता है। जैसे मैंने कहा कि इंटरव्यू में भी ये देखा जाता है, ठीक है। तुम पीएम के बारे में लिख रहे हो, पीएम तुम्हारा दोस्त ही है पीएम, ठीक है, इस हिसाब से तुमने पीएम का नाम लिख दिया, पीएम भी नहीं लिखता कुछ भी, अरे कोई तो ये ना लिखो बस हो गया, ठीक है ना, ऐसे मत करो। ऑनरेबल लिखो, प्राइम मिनिस्टर पूरा लिखो, पीएम मत लिखो, ठीक है। जुडिशियल के बारे में लिखो तो ऑनरेबल लिखो वहां पे, ठीक है। फिर जो भी चीफ जस्टिस हो या कुछ कोई भी हो, नहीं तो फिर रिस्पेक्टेड लिखो, लेकिन रिस्पेक्ट दो वहां पे, जो भी पर्सनैलिटी को लिए तुम लिख रहे हो, ठीक है, उनका मेंशन करो, उनको रिस्पेक्ट दो, ताकि पता चले कि हाँ आदमी है थोड़ा सा ठीक ठाक, जिसके पास वैल्यूज है, क्योंकि ये वैल्यू शो करता है तुम्हारी, दिस इज नटली बंदे इथिक्स, ठीक है। तो रिस्पेक्ट दो वहां पे। ये डायग्राम फ्लो चार्ट तो ये यूज ही नहीं करना है,
क्योंकि जीएस का पेपर नहीं है, बुलेट्स बिलेट ऐसा कुछ यूज नहीं करना वहां पे, ठीक है। इट शुड बी अ पैराग्राफ। देन जीएस आंसर जैसा तुमको लिखना नहीं है, दैट इज अ बॉडी कंक्लूजन वैसे, ठीक है। बायस तुम्हारा थॉट नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट टिल्टेड टुवर्ड द, अभी ये गड़बड़ होती है क्यों, बिकॉज ऑफ योर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से गड़बड़ कैसी होती है, तुम आइदर एक पर्टिकुलर द हिंदू या फिर एक्सप्रेस या कोई एक अलग न्यूज़पेपर पढ़ते हो जिसका ओरिएंटेशन और टिल्ट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी रहता है। जैसे हिंदू का, हिंदू मैक्सिमम लोग हिंदू पढ़ते हैं, लेकिन अपन ने देखा है कि हिंदू में मैक्सिमम क्या रहता है, थोड़ा सा गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म, कोई भी पॉलिसी उनको क्रिटिसाइज पहले करेंगे, बाद में अच्छा बताएंगे उसमें, ठीक है। लेकिन क्रिटिसाइज वो तुम्हारा एंगल बन जाता है, क्योंकि तुम 1 साल 2 साल से वही पढ़ रहे हो, वही पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो डेफिनेटली तुम्हारा भी एंगल थोड़ा सा वो टिल्ट हो जाता है कि तुम्हें क्रिटिसिज्म पहले दिख जाता है। तो यू शुड नॉट बी बायस्ड इन योर राइटिंग ऑफ द एसे, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए तुम्हारे एसे के ऊपर, ठीक है। इसको क्या रखना है, बैलेंस। नेक्स्ट, अभी क्या होता है, तुम भावना में बह जाते हो, एक ही डायमेंशन, और ये होता है जिनका ऑप्शनल ह्यूमैनिटी से रिलेटेड हो, ठीक है। एक ही डायमेंशन, जिसका ऑप्शनल हिस्ट्री हो, जो हिस्ट्री लिखते बैठा है वो, ठीक है, 1 पेज 2 पेज इंट्रोडक्शन में हिस्ट्री, कंक्लूजन में हिस्ट्री, ठीक है। पीएसआर वाला सारे, फिर वहां पे फिलोसोफर थिंकर सारे पीएसआर के, जो पता भी नहीं है, वो पीएसआर वाले को भी पता नहीं होगा, कुछ कुछ तो फिलोसोफर, वैसे वहां पे सेम पर बैठ, और तुम्हारा शो कर देता है कि तुम्हारा ये ऑप्शनल है, ठीक है। समझो मेरा जैसे पीएसआर है, ठीक है, ऑप्शनल है, तो मैंने, ठीक है, गांधी लिख दिया, अंबेडकर लिख दिया, उसके बाद में प्लेटो वगैरह लिख दिया, मार्क्स, ये कॉमन है, जनरलिस्टिक है, क्योंकि ये इथिक्स में भी है, ठीक है। लेकिन हाना आरेंट वगैरह ऐसे स्पेसिफिक मैंने कुछ लिखा, तो उनको पता है ये फिक्स पीएसआर वाला है, ठीक है। ऐसे स्पेसिफिक अगर कोई फिलोसोफर थिंकर हो, उसको यूटिलाइज नहीं करना, जनरलिस्टिक लिखो जो तुम्हारे जीएस में है, ठीक है, उसको सिर्फ यूटिलाइज करो। वो ऑप्शनल का पेपर नहीं है, वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए तुम्हारा ऑप्शनल क्या है, ठीक है, इतना याद रखना। और एक ही डायमेंशन नहीं, वो तो देखेंगे कैसे, एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म तो करना ही नहीं है किसी बात का, तुम वहां पे रिपोर्टर बन के थोड़ी जा रहे हो, ठीक है, तुम्हें ब्यूरोक्रेट बनना है, और गवर्नमेंट ने जो भी किया उसको, भली वो अच्छी बात नहीं होगी, उसको अच्छा बना के तुमको प्रेजेंट भी करना है बाद में, यानी पहले तो अच्छा करना है उसको, उसके बाद में उसको इंप्लीमेंट भी, कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाई, ठीक है, लेके आया गवर्नमेंट, समझो अभी सीए एनआरसी है, तुमको ऐसे पता है कि, तुमको ऐसे लग रहा है कि नहीं इसमें ये क्लॉजेस अच्छे नहीं है जो बेनिफिशियल नहीं है सोसाइटी को, फिर तुम्हारा काम क्या है, उसको अच्छा बनाओ और अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करो। ऐसा नहीं कि फिर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो, ब्यूरोक्रेट बनने के बाद तुम क्रिटिसिज्म करके छोड़ नहीं सकते, ठीक है, यू आर एक्टिंग अंडर देम। तो इसलिए एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म अवॉइड करना है। ये वर्ड लिमिट तो क्रॉस करनी नहीं है, तुमको तो ये बता दिया मैंने कि इसको क्रॉस नहीं करना है, कुछ भी हो जाए 10% प्लस माइनस, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। देन ये मार्जिन में जो नहीं लिखना है। अभी सिली मिस्टेक्स, ये तो तुमको बता दिया मैंने, ठीक है, रब वगैरह करना है कैसे था, बाकी तो ठीक है, बाकी हो गया। अभी अप्रोचेस कौन कौन से ऐसे लिखने के लिए, डिफरेंट वेज थ्रू विच यू कैन राइट अ पर्टिकुलर ऐसे, ठीक है। एक 7-8 वेज है जिस हिसाब से तुम पूरा ऐसे लिख सकते हो, 7-8 तरीके हैं, ठीक है। नाउ द फर्स्ट, कोई भी टॉपिक हो, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, थ्रू द जीएस। और ये सबसे सिंपल तरीका है, क्योंकि पूरा जीएस तुमने पढ़ा है फ्रॉम 1 to 4, और तुम्हारा ऑप्शनल भी, ठीक है। अगर तुम्हें ये नहीं याद आ रहा कि कैसे लिखना है इसको, कनेक्टिविटी कैसे करनी है, ठीक है, फ्लो कैसे मेंटेन करना है, ठीक है, तो स्टार्ट विद द GS1 एंड विद द GS4, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करना है तुमको, सिर्फ पुट करना है तुम्हारे सारे थॉट्स इन अ डिफरेंट डायमेंशंस। GS1 को भी डिवाइड करो फ्रॉम द हिस्टोरिकल टू द सोसाइटी, देन ज्योग्राफी, ठीक है। सेम यहाँ पे फिर GS2 में भी सेम, GS3 में भी सेम, और एंड विद द इथिक्स, दैट इज द वैल्यूज वगैरह। एक सिंपल तरीका है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, थ्रू द टाइमलाइन अप्रोच। पास्ट का कुछ लिखो, देन प्रेजेंट में लिखो, देन फ्यूचर,
दिस शुड बी द वे टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन द एनी ऐसे। ये सेकंड तरीका है। थर्ड, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर के हिसाब से लिखो। मैन यानी डिफरेंट डिफरेंट वुमेन, ठीक है, देन चाइल्ड, उसमें भी डिवीजन, देन ओल्ड एज, इनके लिए कुछ, ठीक है, फिर ट्रांसजेंडर, ठीक है, फिर नेशनल्स, ये सारी चीजें इस हिसाब से तुम लिख सकते हो। एक सेकंड एंगल है इंडिविजुअल, देन सोसाइटी, देन स्टेट, देन नेशन और लास्ट इंटरनेशनल। ये अप्रोच से भी ऐसे लिख सकते हैं, स्टार्टिंग विद द इंडिविजुअल, एंडिंग विद द एट द इंटरनेशनल। ये बॉडी वाला पार्ट है पूरा। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बाद में बताऊंगा मैं। उसके भी 7-8 तरीके कि जिस अलग अलग डायमेंशन से तुम इंट्रो कंक्लूजन लिख सकते हो। ये बॉडी तुम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो पूरा, जो तुमको 4 पेजेस लिखना है, ठीक है, समझा? और कुछ बचा है क्या? बाकी तो ठीक है, टाइमलाइन बता दिया। कैरेक्टर्स, एंशिएंट मिडियल वो भी टाइमलाइन में आता है वैसे तो। एंड सिचुएशन ओरिएंटेड, वो तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन लेके करना है एक्चुअल में। तो एक कैरेक्टर लेना, ठीक है, उसको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में पुट करना, ठीक है। सिचुएशन ओरिएंटेड यानी कैसे, मैंने कैरेक्टर लिया, ठीक है, फ्रॉम द चाइल्ड, ठीक है, तो ये कैसे होगा, प्री बर्थ, ये वाली सिचुएशन, ठीक है, देन द पोस्ट बर्थ, ये वाला एंगल, उसके बाद एडोलेसेंट, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, प्राइमरी थ्रू इवोल्यूशन। तो इनको अलग अलग सिचुएशन में पुट कर देना, क्योंकि सबके प्रॉब्लम्स अलग है, सबके एक्सप्लेनेशन अलग आएगा, फिर सबका कंक्लूजन भी अलग आएगा, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द अनदर वे।